चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 5 जो हमारा लास्ट सम है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा हमें क्या समझना है, क्या इन्फॉर्मेशन है। स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वेर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी एंड जेंडर। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे कोर्सेज रिलेटेड, मतलब हमारी स्ट्रीम रिलेटेड, एंड जेंडर मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स रिलेटेड बात होगी। आगे चलते हैं। 60% ऑफ टोटल 40,000 स्टूडेंट वेर बॉयज़, वो बॉयज़। और इंजीनियरिंग दिया हुआ है, एक फैकल्टी मतलब बोल सकते हो इंजीनियरिंग है, स्ट्रीम कॉमर्स दी हुई है, उसके बाद मेडिकल दी हुई है, उसके बाद साइंस दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स की बारी नहीं आई बच्चा, तो यहाँ पे हाँ ठीक है वो भी नहीं दिया। 1/7 एंड अमॉन्ग दिस स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ 7% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर्ट्स, ये रहा। तो ये इतनी स्ट्रीम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इस बार जो हमारा एट्रीब्यूट्स जो बोला जाएगा वो क्या होगा, तो इसमें जेंडर होगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स। दूसरा है स्ट्रीम, हमें ध्यान में रखना है। दूसरा जो हमें ध्यान में रखना है, द टेबल शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम एंड जेंडर। ये आप बोलोगे सर टाइटल हमारा हो जाएगा। हमने यहाँ स्ट्रीम लिखा इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। आप बोलोगे सर डॉक्टर की हमने बात नहीं की थी, तो डॉक्टर आ जाएगा, वो बीच में ही होगा, तो वो हमें ध्यान में रखना है। बेसिक हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब सबसे पहले बच्चा हमें जो डेटा को प्रॉपर फिलअप करना है वो समझते हैं। 40,000 स्टूडेंट वेर 40,000 टोटल स्टूडेंट है, तो यहाँ पे मैंने टोटल स्टूडेंट लिखे, और उसमें बोला हुआ है कि 60% हमारे बॉयज़ है, तो 60 मतलब 24,000 होगा, लेकिन हम टैली करके ही लिखेंगे। 40% नहीं 60%, ओके 60% तो 24,000 बॉयज़ है, और यहाँ पे जो है वो 40,000 करेंगे तो 16,000 हमारी गर्ल्स होगा। तो ये पॉइंट क्लियर है। गर्ल्स कितनी है 16,000, और ये है 40, ये हमारा 60% है, और ये हमारा 40% है। 40% हमारी गर्ल्स है और 60% हमारे बॉयज़ है। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर होते ही बच्चा दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ गर्ल्स इन इंजीनियरिंग फैकल्टी वॉज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉमर्स फैकल्टी। तो ये क्या है, अभी कॉमर्स का कुछ हमें पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, हम अभी सिंपली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन के हिसाब से इसको अभी रहने देंगे। आगे चलता है। 15% एंड 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेर बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली हुज बिलोंग टू मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी मतलब डॉक्टर की बात हो रही है, तो सिंपल बोल ही दिया है कि 40,000 का 15% कौन है, तो बॉयज़ है, और यहाँ पे बोला हुआ है 10%। ये समझ में आए इसलिए क्योंकि हम वर्किंग सीधा दिखा रहे हैं, तो ये 4,000 हो जाएगा। 40,000 का 10% एंड 40,000 का 15% 6,000 हो जाएगा, और टोटल जो हमारा हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। क्लियर बच्चा, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद 20% ऑफ टोटल स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी बिलोंग टू साइंस, एंड अमॉन्ग दी स्टूडेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 1/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़। ये थोड़ा अच्छा है। चलो तो पहले साइंस में कितना है वो देख लेते हैं। साइंस में बच्चे जो है टोटल बच्चे के 20% मतलब आप बोलोगे यहाँ पे 8,000 है। ये हमें समझ में आ गया। क्लियर है बच्चा, तो ये पॉइंट क्लियर होते ही हम दूसरा पॉइंट यहाँ के क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि अमॉन्ग दी स्टूडेंट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 1/7 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितने होंगे 1/7। तो यहाँ पे सबसे पहले अमॉन्ग दी स्टूडेंट नंबर ऑफ गर्ल्स वेर 1/7 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे वो बोला हुआ है, पहले हम लिखना पड़ेगा बॉयज़। तो यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ कितना है x है, तो गर्ल कितनी होगी उसका 1/7 x का 1 देखो गर्ल इज इक्वल टू x जो बॉयज़ है उनके 1/7। तो हम ये कुछ इस तरह लिख सकते हैं। टोटल करो तो कैसे होगा x + 1/7 x। तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एलसीएम लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम लेंगे, तो कुछ इस तरह देखो 7 हमने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 7x और यहाँ पे हो जाएगा x, तो हो जाएगा 8x/7। अब बच्चा ये बेसिक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स ही है जो 10th में आप पढ़ के आए हो। वो फिर से एक बार मैं समझाने का ट्राई करता हूँ कि सपोज़ कई बच्चे को ये ना समझ में आए तो दूसरी मेथड ये तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ बॉयज़ 1 है तो उसका 1/7 जो है वो गर्ल है, तो हम इसमें सिंपल 1 + 1/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7।
इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 और यहाँ पे 1, तो 8/7। क्लियर है। अब 8/7 जो आया वो हमें पता है क्या है, तो वो हमारा टोटल नंबर है। तो 8/7 पे टोटल नंबर कितने हैं, तो यहाँ पे हमें लिखा जाएगा 8000। तो यहाँ पे 1 पे कितना, 1 मतलब बॉयज़ पे मिल जाएगा, 1 मतलब बॉयज़ मिल जाएगा। तो यहाँ 8/7 और यहाँ पे हो जाएगा 8000 × 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर विल बी न्यूमरेटर, तो 8000 × 7 डिवाइड बाय 8, तो हो जाएगा 7000। क्या हो जाएगा बच्चा, 7000। तो ये हो गया हमारा सिंपल। साइंस में जो आएंगे वो 7000 हमारे क्या हो जाएंगे, बॉयज़, और टोटल हमें पता है 8000, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी बच्चा, 1000। अब इसका 1/7 करो, 7000 का 1/7 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 जो गर्ल्स आ रही है। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। 7% एंड 70% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स फैकल्टी वेयर बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली। आर्ट्स में सिंपल दे दिया है 7%, तो 40,000। यहाँ पे 7% जो है वो पढ़ लेना है, वो पहले बॉयज़ ही है, और उसके बाद 17% गर्ल्स है। क्लियर है। तो 40,000 का 17%, तो 6800। बच्चा ये ध्यान में रखना, ये 17, 7, 15, ये 10 लिख नहीं सकते हैं, वो ध्यान में रखना। गलती से भी मत लिखना कि वो आपको नीचे वर्किंग नोट में दिखाना है। 2800 टोटल करोगे तो 6800, तो 9600 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चा यहाँ पे जो है, तो 3.5% ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी बिलोंग टू द कॉमर्स फैकल्टी एंड द प्रपोर्शन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 3:7। चलो, तो कितना है, तो हमें यहाँ कॉमर्स में बोला हुआ है, कॉमर्स में है 40,000, उसका 3.5%, 3.75%। तो यहाँ पे 40,000 का 3.75% जो है 1500। अब मुझे जो समझाना है मेन चीज़ ये है 3:7। क्या बोलना है, 3:7। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉयज़ एंड गर्ल्स 3:7 है। तो लिखना कैसे, टोटल उसका हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा बच्चा, 10। तो यहाँ पे सिंपल मुझे इतना लिखना है। बॉयज़ में हम कितना लिखेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ जो है वो हम लिखेंगे 3/10, ये 3 है एंड 10 है, और गर्ल्स में लिखेंगे 7/10, और यहाँ पे 1500 और यहाँ पे भी 1500। कैलकुलेशन पार्ट करते हैं तो कितना होगा, 1500 × 3 डिवाइड बाई 10, तो हो जाएगा 450, और 1500 × 7 डिवाइड बाई 10, तो 1050। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल, गर्ल्स में 1050 और यहाँ पे 450। तो टोटल करेंगे 450 हमारा टोटल होगा, तो 1500 हमारा हो जाएगा। अब बच्चा उन्होंने क्या बोला हुआ है वो ध्यान से समझना। उन्होंने ऐसा बोला हुआ है, कौन सा कलर रह गया तो वो लिख देते हैं। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले वो यहाँ पे हमें वो बोला गया था इंजीनियरिंग की, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग फैकल्टी वॉज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ कॉमर्स। तो ये जो है इससे 3 टाइम्स है, तो हमने सिंपल 1050 × 3 करेंगे तो 3150 आ जाएगा। बाकी बैलेंसिंग अमाउंट ढूंढ लेंगे, जैसे समझ लो 40,000 माइनस 1500 माइनस 9600 माइनस 8000 माइनस 10,000, तो 10,900 माइनस 3150 हो जाएगा 7750। टैली करते आता है कि नहीं, 24,000 माइनस 6,000 माइनस 7,000 माइनस 2800 माइनस 450 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, तो बच्चा कितना हो जाएगा 7750 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चा ये कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा शांति से समझ के करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है। आप जितना करोगे, हर एक सेशन में सर बोले हुए जितना प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।